वाक्य शुद्धिकरण। सर्वनाम के संबंधित अशुद्ध वाक्य। मित्रों, आज तक हमने संज्ञा से संबंधित अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण देखा और अब हमें सर्वनाम से संबंधित अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण देखना है। परंतु सर्वनाम से संबंधित अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण का अध्ययन करने से पहले यह सर्वनाम क्या होता है उसको जानना आवश्यक है। तो मित्रों, सर्वनाम की जो परिभाषा है या सर्वनाम की जो व्याख्या है वह बहुत आसान ऐसी है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा फिर से मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो मित्रों, हमने इसके पहले संज्ञा के बारे में देखा है। जैसे कि एक उदाहरण मैंने आप लोगों को बता दिया था कि राम पढ़ रहा है। राम पढ़ रहा है, इस वाक्य में राम शब्द संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यदि हमने राम पढ़ रहा है, राम शब्द की जगह जब मैं यह कहूंगा कि वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, तो राम शब्द की जगह वह शब्द का प्रयोग मैंने किया, वह पढ़ रहा है, तो इस वाक्य में वह सर्वनाम है। कभी कभी वाक्य में सर्वनाम अशुद्ध दिए जाते हैं और उसी को हमें शुद्ध करना है। आप लोगों की परीक्षा में जो 8 वाक्य अशुद्ध होंगे, उनमें से 2 वाक्य सर्वनाम से संबंधित अशुद्ध होंगे। उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों के सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। जैसे कि देखो, एक पहला उदाहरण है, यह श्री कृष्ण का चित्र है। यह श्री कृष्ण का चित्र है। इस वाक्य में यह शब्द जो है, यह शब्द सर्वनाम है। दूसरा वाक्य, उनका जन्म मथुरा में हुआ था। उनका जन्म मथुरा में हुआ था। इस वाक्य में उनका यह जो शब्द है, यह श्री कृष्ण की जगह शब्द आया है। उनका जन्म मथुरा में हुआ था। उनका यह जो शब्द है वह सर्वनाम है। अगला वाक्य है, वे देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान थे। वे यानी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की जगह वे शब्द का प्रयोग जो हुआ, वे सर्वनाम है। अगला वाक्य है, उनका पालन पोषण ब्रज में यशोदा और नंद ने किया। उनका यानी श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण शब्द की जगह
उनका जो शब्द आया है उनका यह सर्वनाम है। यानी इस तरह संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम से संबंधित हमें बहुत सारे अशुद्ध वाक्य मिल सकते हैं, परंतु कुछ उदाहरण के रूप में हमें सर्वनाम से संबंधित अशुद्ध वाक्य देखने हैं। पहला वाक्य है, वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। मित्रों, इस वाक्य में वो सर्वनाम जो है यह अशुद्ध है। वो की जगह वह सर्वनाम शुद्ध रूप है। वाक्य शुद्ध इस तरह का होगा, वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। दूसरा वाक्य है, मेरे को बस पकड़ने रोज दौड़ना पड़ता है। मित्रों, मेरे को यह जो सर्वनाम है उसका जो उच्चार है मेरे को, यह सुनने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है, संतोष नहीं होता है, हमारे कान को भी अच्छा नहीं लगता है। तो यह मेरे को ये जो शब्द है, ये जो सर्वनाम है, वह अशुद्ध है। तो मेरे को शब्द की जगह मुझे बस पकड़ने रोज दौड़ना पड़ता है। मेरे को शब्द की जगह मुझे शब्द बराबर है, शुद्ध है। इसलिए इस वाक्य का शुद्धिकरण इस तरह का होगा, मुझे बस पकड़ने रोज दौड़ना पड़ता है। अगला वाक्य है, वो इतना मूर्ख नहीं है जितना कि आप समझते हैं। देखो, फिर से इस वाक्य में जो सर्वनाम आया है वह वो यह अशुद्ध सर्वनाम है। ओ की जगह वह चाहिए। वह इतना मूर्ख नहीं है जितना कि आप समझते हैं। अगला वाक्य है, आपने मेरे को किताब दिया। यह मेरे को जो शब्द है या सर्वनाम है वह अशुद्ध सर्वनाम है। यह वाक्य शुद्ध इस तरह का होगा, आपने मुझे किताब दी। अगला वाक्य है, तुम तुम्हारा काम करो। तुम तुम्हारा काम करो। ये तुम तुम्हारा जो शब्द है या सर्वनाम है वह अशुद्ध रूप है। उसकी जगह तुम अपना काम करो, यह शुद्ध रूप होगा। अगला वाक्य है, तेरे को क्या चाहिए। इस वाक्य में तेरे को यह जो शब्द है, यह सर्वनाम है, वह अशुद्ध है। उसकी जगह तुझे क्या चाहिए, यह वाक्य शुद्ध होगा। और एक वाक्य है, देखो, मेरे को गांव जाना है। इस वाक्य में मेरे को जो सर्वनाम है वह अशुद्ध सर्वनाम है। उसकी जगह मुझे गांव जाना है। अगला एक वाक्य है, मैं उन्हीं से मिलना चाहता हूं। मैं उन्हीं से मिलना चाहता हूं। इस वाक्य में उन्हीं से जो शब्द है या सर्वनाम है वह अशुद्ध सर्वनाम है और उसकी जगह मैं उनसे मिलना चाहता हूं, यह शुद्ध रूप है। अगला एक वाक्य है, तू तुरंत चले आओ। तू तुरंत चले आओ। मित्रों, इस वाक्य में तू जो सर्वनाम है यह अशुद्ध है और तू की जगह तुम तुरंत
चले आओ, यानी तू की जगह तुम, यह शुद्ध सर्वनाम है और वाक्य इस तरह का होगा। अगला वाक्य है वह खाना खा लिया। वह सर्वनाम जो है वह अशुद्ध है। इस वाक्य में वह की जगह उसने खाना खा लिया। अगला वाक्य है तेरे को मैंने कितनी बार समझाया। तेरे को मैंने कितनी बार समझाया। ये तेरे को जो सर्वनाम आया है वह अशुद्ध है। तेरे को की जगह, सर्वनाम की जगह शुद्ध सर्वनाम तुझे मैंने कितनी बार समझाया, इस तरह का होगा। अगला वाक्य है मेरा प्राण निकल रहा है। प्राण यह बहुवचनीय शब्द है और इस वाक्य में मेरा जो शब्द है, ये जो सर्वनाम है वह अशुद्ध है। प्राण बहुवचनीय शब्द है, इसलिए इस वाक्य में सर्वनाम होगा मेरे प्राण निकल रहे हैं। क्रिया भी बहुवचनीय होनी चाहिए। अगला वाक्य है मेरे को पेन दो। मेरे को पेन दो। मेरे को यह जो शब्द है वह अशुद्ध शब्द है, उसकी जगह शुद्ध सर्वनाम है मुझे पेन दो। और एक वाक्य है तेरे को एक कप चाय का दूंगा। तेरे को एक कप चाय का दूंगा। इस वाक्य में तेरे को जो शब्द है या सर्वनाम है वह अशुद्ध है। तेरे को की जगह तुझे एक कप चाय दूंगा, यह शुद्ध रूप हो सकता है। और एक वाक्य हम देख सकते हैं मेरी किताबें मेरी प्राण है। मेरी किताबें मेरी प्राण है। बच्चों इस वाक्य में मेरी जो शब्द है वह अशुद्ध सर्वनाम है और शुद्ध सर्वनाम के रूप में इस तरह वाक्य हो सकता है मेरी किताबें मेरे प्राण हैं। और भी एक वाक्य है मेरी को भूख लगी है। इस वाक्य में देखो ना, मेरी को भूख लगी है। मेरी को यह जो सर्वनाम है वह सुनने के लिए भी ठीक नहीं लगता, वह मन को अच्छा नहीं लगता है। यानी मेरी को यह जो सर्वनाम है वह अशुद्ध सर्वनाम है और उसकी जगह मुझे भूख लगी है, यह वाक्य शुद्ध होगा। और एक वाक्य है मेरे को गाना सुनना अच्छा लगता है। इस वाक्य में मेरे को ये जो सर्वनाम है वह अशुद्ध है और उसकी जगह मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है। अगला वाक्य है मैं मेरा काम कर रहा हूं। इस वाक्य में मेरा जो सर्वनाम है वह अशुद्ध है, उसकी जगह मैं अपना काम कर रहा हूं, यह शुद्ध रूप है। और भी एक वाक्य है आपने मेरे को निराशा किया। निराशा की। आपने मेरे को निराशा की। इस वाक्य में मेरे को जो शब्द है या सर्वनाम है वह अशुद्ध सर्वनाम है, उसकी जगह आपने मुझे निराश किया। अगला वाक्य है मैंने आज दिल्ली जाना है। यह वाक्य पढ़ने से ठीक नहीं लगता है। मैंने आज दिल्ली जाना है। इस वाक्य में मैंने जो सर्वनाम है वह अशुद्ध है, उसकी जगह मुझे आज दिल्ली जाना है, यह शुद्ध रूप है। अगला और एक वाक्य है मैं मेरे घर जा रही हूं। मैं मेरे घर जा रही
हूं। इस वाक्य में मेरे ये जो सर्वनाम है वह अशुद्ध रूप है, उसकी जगह मैं अपने घर जा रही हूं, यह शुद्ध रूप है। अगला वाक्य है तू तेरे घर जा। इस वाक्य में तेरे यह जो सर्वनाम है वह अशुद्ध सर्वनाम है, इसकी जगह तू अपने घर जा। और अंतिम वाक्य है देखो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इस वाक्य में मेरे को यह जो सर्वनाम है वह सर्वनाम अशुद्ध है और उसकी जगह मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह देखो सर्वनाम से संबंधित लगभग हमने बहुत सारे वाक्यों को देखा है। इस तरह के वाक्य परीक्षा में पूछे जाने की अधिक संभावना होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि जिन वाक्यों को मैंने आप लोगों के सामने रखा है वही वाक्य परीक्षा में आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, परंतु इस तरह के वाक्य लगभग 100% आ सकते हैं।